अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक लड़की बताती है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मुझे मेरा शोहर अपने साथ ले गया, जहां वो और मेरा देवर काम करते थे। शादी के बाद मैं जब वहां गई, वहां मेरा शोहर, मेरा देवर और हम 3 लोग थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। ये मेरे शोहर और देवर के ड्यूटी से आने का वक़्त था। ये वक़्त कोई असर से मगरिब के दरमियान का था। मैं अपने शोहर और देवर के लिए खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन के साथ मौजूद सीढ़ियों से मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। तो इसे ऐसे देखकर मैं डर गई। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ये तुम हो। फिर मैंने उसे 1 कप दूध का डाला। उसने दूध पिया और चले गई। अगले दिन वो फिर उसी वक़्त आई। मैंने फिर उसे दूध निकाल कर दिया। अगले दिन वो जब आई तब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 और बिल्लियाँ थी। मैंने फिर से 1 कप इसे दूध का दिया। उससे अगले दिन 3 की बजाय 5 बिल्लियाँ हो गई। तो मैंने कहा, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम्हें मैं अकेली को दूध डालती थी, अब तुम अपने साथ सहेलियां भी ले आई हो। मेरे पास इतना दूध नहीं है। मेरी बात सुनकर बिल्ली ने मुझे घूर कर देखा, जैसे उसे मेरी बात की समझ लग गई हो। फिर अगले 2-4 दिन मैंने इंतज़ार किया, लेकिन बिल्लियां नहीं आई। अब मुझे अंदर ही अंदर से दुख होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब मैं 1 कप दूध का सीढ़ियों में रख दिया करती थी और आवाज़ देकर कहती थी कि उसे पी लो। वो न जाने कब आती और दूध पी जाती। एक दिन मैंने कप रखते हुए कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब तुम मेरे सामने आ जाया करो। मैंने मजाक किया था। उससे अगले दिन वो मेरे सामने आ गई और जब मैंने देखा तो अब की बार 5 बिल्लियाँ नहीं थी, बल्कि मेरी सारी सीढ़ियाँ बिल्लियों से भरी हुई थी। मैं उन्हें देखकर यकदम सी होकर रह गई, पर मैं चुप हो रही क्योंकि वो मेरे कहने पर ही आई थी। मैंने अब की बार ज़रा डर कर 1 कप की बजाय 1 पाव दूध डाला और कहा, मैं उससे ज़्यादा आपको दूध नहीं दे सकती। बिल्ली मेरी बात सुन ली और हैरत की बात यह है कि वो 1 पाव दूध वो सारी की सारी बिल्लियाँ पी गई और उनका दुरानिया 5 से 7 या 10 मिनट का था। ऐसे ही वक़्त गुजरता गया। मैं बिल्लियों की आदी बनती गई। एक दिन मेरे शोहर की सालगिरह थी। मैं नंद मुझे फ़ोन किया और कहा, हम भाई की सालगिरह मनाएंगे। हम सब बांध गए। मेरे ससुराल वाले सब उस दिन मेरे घर आ रहे थे और मेरे अपने अम्मी अब्बू और बहन भाई भी सब आ रहे थे। मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी खाना वगैरह बनाते और मुझे वक़्त का पता ही नहीं चला। वो बिल्लियाँ अपने वक़्त पर फिर से आई। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी, मुझे उनका पता ही नहीं चला। 30 सेकंड मैंने जब उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो बिल्ली ने ज़ोर से म्याऊं किया तो मेरी तवज्जो बिल्ली की तरफ हुई। मैंने बिल्ली को कहा, अच्छा मैं तुम्हें दूध डालती हूँ। ये कहकर मैं फिर से काम में मसरूफ़ हो गई और दूध की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। 1 मिनट के बाद वो बिल्ली इतनी ज़ोर से चिल्लाई, उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी, मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गई और उसकी आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। मैंने खुद पर काबू किया और कहा, ये बस बिल्ली ही तो है और कुछ नहीं। फिर हिम्मत कर इनको दूध डालते हुए कहा, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, मैंने आज बहुत सारा काम किया है। काश तुम लोग इंसान होते, मैं तुमसे घर का कुछ काम करवा लेती। ये कहकर मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। लेकिन वो बिल्ली की आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंजी जा रही थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आवाज़ में थी। अब मेरे घर मेहमान आने लग गए थे। खाना तैयार था। हमने सालगिरह मनाई और थक कर सब सो गए। मैं जब सोकर सुबह उठी तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, मतलब सारे बर्तन धुले हुए थे और घर सेहन भी साफ़ था और किचन भी साफ़ था, जहाँ रात को हमने इतना गंद डाला हुआ था। ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने सबसे पूछा कि ये किसने किया? सब ने कहा, हमने नहीं किया। मैं जब भी किसी से पूछती तो ये आपने किया है, तभी मेरे कानों में उन बिल्लियों की आवाज़ गूंजती। फिर हमने नाश्ता किया। फिर दोपहर का खाना आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए। मैं इस दिन भी बहुत थकी हुई थी। मेरे शोहर और देवर ने छुट्टी की थी। मैं जल्द ही सो गई थी। जब सोकर उठी
تو گھر پھر سے سارا صاف تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اب پھر سے میرے کان میں بلی کی آواز گونجی۔ اگلے دن عصر کے وقت جب وہ بلیاں آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ تم نے یہ سارا کام کیا تھا، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اب میں ان کو جان چکی تھی کہ یہ کون ہے۔ یہ عام بلیاں نہیں ہیں۔ اب روز روز ان کی یہ کام کرنے کی طاقت بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر سے ڈرتی گئی، اور اب مجھے ان بلیوں سے وحشت آنے لگ گئی تھی، لیکن میں بالکل خاموش تھی اور اس بلی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں عنقریب پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ بلیاں نہیں ہیں، اور یہی بات مجھے سارا دن ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے دوبارہ سے ان بلیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدارا اب دوبارہ نہیں آنا، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے کانوں میں اب بھی تمہاری چیخ کی آواز گونجتی ہے۔ مجھے تم بلیوں سے وحشت آتی ہے۔ تب سے آج تک میں نے ان کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھار جب میں آج بھی تھک جاتی ہوں گھر کے کام کرتے کرتے، اور میرے کچن سے روز ایک پاؤ دودھ آج بھی غائب ہو جاتا ہے، جس سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک کریں، شیئر کریں۔ بائے، اللہ حافظ۔